बच्चों क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 और चैप्टर का नाम है नाविंग आवर नंबर्स। अब ये चैप्टर आपको चले आपका 1 ही चैप्टर रहा है, लेकिन एक्सरसाइज आपकी 1.3 है। अब 1.3 आपकी जो एक्सरसाइज है ये है आपका राउंड फिगर्स। जो चैप्टर के अंदर जो आपके सम्स है वो है राउंड फिगर्स। राउंड फिगर्स का मतलब ये है कि अगर डिजिट आपकी 1 2 3 यानी कि 1 10 100 या आपकी 4 डिजिट में आ गई 1 10 100 1000 या आपकी लाख में आ गई, तो इन नंबरों को आपको राउंड ऑफ फिगर में लिखना है। अब आपकी डिजिट कितनी है 1 2 3 यानी 3 डिजिट का मतलब हो गया आपका 100 1 10 100। अब इसको एस्टिमेट करके करना है। जैसे अगर आपने किसी को 1 रुपया 50 पैसे दिए तो 50 पैसे को आप राउंड ऑफ में कर सकते हैं, यानी कि आप उसको 1 रुपया या 2 रुपये इस तरह से जब आप प्लस माइनस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस पैसों को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इसको राउंड फिगर में कर देते हैं। अगर ये 50 पैसे से कम है या 50 पैसे से ज़्यादा है, यानी 50 पैसे से कम यानी कि 40 पैसे 30 पैसे, तो हम उसको 1 रुपया मान लेते हैं। और अगर 50 पैसे से ज़्यादा है तो हम उसको 2 रुपये मान लेते हैं, यानी कि अगर 1.5 रुपया है तो इस डिजिट को बोलते हैं राउंड ऑफ। अब इस राउंड ऑफ को करने के लिए आपको डिजिट को चेक करना है कि वो 100 में है, 10 में है, 1000 में है या लाख में है, तो हम उसी हिसाब से उसको राउंड ऑफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है उसमें आपको इन डिजिट को राउंड ऑफ करना है। अब उसको प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मैंने आपको ए और बी दो के सोल्यूशन बताए हैं। तो ए के सोल्यूशन में आपका प्लस का है और बी के सोल्यूशन में आपका माइनस का है। तो इन डिजिट को आपको प्लस करना है। तो 730 प्लस 998, अब इन डिजिट को प्लस करके इसको एस्टिमेट में यानी कि राउंड ऑफ फिगर में लिखना है। अब वो कैसे है, तो अब हमारी जो डिजिट है वो है 3 डिजिट की, यानी कि 1 10 100, तो यहाँ 100 की लिमिट है। तो राउंड ऑफ टू 100, तो हमें 100 में ही राउंड ऑफ करना है। लेकिन जब डिजिट को हम राउंड ऑफ करते हैं तो एक डिजिट पीछे ले लेते हैं। जैसे अगर 100 का राउंड ऑफ करना है तो हम 10 वाली डिजिट चेक करेंगे, 1000 को राउंड ऑफ करना है तो हम 100 वाली डिजिट चेक करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर 730, तो यहाँ 100 को राउंड ऑफ करना है तो हम डिजिट चेक करेंगे 10 वाली। अब चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं, अगर हमारी डिजिट राउंड ऑफ 100 कर रहे हैं तो 10 वाली डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तब हम इस 100 वाली डिजिट में 1 प्लस कर देंगे, यानी डिजिट को बढ़ा देंगे। अगर 5 या 5 से कम है, कौन सी वाली डिजिट, 10 वाली डिजिट, अगर 5 या 5 से कम है तब हम उसको उतना ही रहने देंगे जितनी वो डिजिट है। अब कैसे है, तो अब हम यहाँ चेक करें राउंड ऑफ टू 100। तो अब 100 का राउंड ऑफ करना है, तो 100 का राउंड ऑफ करने के लिए हमें 10 की डिजिट चेक करनी है। अब 10 की डिजिट में यहाँ क्या है 3, ठीक है। अब 3 है 5 से कम, जब 3 5 से कम है तो अब इस वाली 7 वाली डिजिट को हम 7 ही रहने देंगे। तो 730 इज राउंड ऑफ टू 700। और इसकी आगे की जो डिजिट होगी 100 से आगे की पीछे की, जैसे 10 और 1, वो आपकी 0 में बदल जाएगी। तो ये आपका राउंड ऑफ हो गया। तो 730 का राउंड ऑफ हो गया 700। ऐसे 998 का, तो अब इसमें 100 वाली डिजिट से पहले 10 वाली डिजिट कितनी है 9 यानी कि 5 से ज़्यादा। अब ये 5 से ज़्यादा है तो अब ये वाली डिजिट जो है ये हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब 998 राउंड ऑफ 2, तो अब ये 9 वाला जो है ये कितना हो जाएगा 10 और इसके आगे की डिजिट 0 0। तो 730 का और 998 का राउंड ऑफ 700 और 1000। क्लियर है। अब इसी को अब हम राउंड ऑफ में प्लस कर देंगे, डिजिट हमारी राउंड ऑफ ये हो गई, तो इन डिजिट का राउंड ऑफ प्लस करके 700 प्लस 1000 तो कितना हो गया 1700।
तो ये आपका प्लस का हो गया। अब ऐसे ही आपका ये माइनस का है। अब यहाँ भी डिजिट आपकी 796, 314। अब यहाँ पर 100 राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ भी 100 राउंड ऑफ करेंगे। जब 100 राउंड ऑफ करेंगे तब राउंड ऑफ टू 100। अब यहाँ पर हमारी 100 से पहले 10 वाली डिजिट में क्या है 9। अब जब यहाँ 9 है तो अब ये 9 है तो 5 से ज़्यादा हुआ, जब 5 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ हम क्या कर देंगे इसको 8। अगर 5 से कम होता तो 7 ही रहने देते। तो अब 796 इज राउंड ऑफ द 800, क्योंकि 5 से ज़्यादा है। अब यहाँ हमने क्या कर दिया 8, तो 800। अब 314 का, अब ये 314 का, अब यहाँ 10 डिजिट में क्या है आपका 1। अब 1 है तो 5 से कम है, तो अब इसमें 3 ही रहने देंगे। तो अब यहाँ आपका हो गया 300। तो अब हमारे बच्चों एक डिजिट जो बनेगी 796 का 800, 314 का हमारा बना 300। तो 796 में से 314 का राउंड ऑफ फिगर करके हमने 800 माइनस 300, तो जब इसको माइनस करा तो हमारा कितना आ गया 500। तो ये तो आपका था प्लस वाला। ऐसे ही अगर आप 1000 वाला करेंगे डिजिट को, तो 1000 वाले में आप 100 वाली डिजिट चेक करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी सेम डिजिट का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर करके बता दूंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 4 पार्ट है, यानी कि A, B, C और D। A और B का सलूशन जैसे मैंने आपका समझाया है ऐसे ही आपका B और C वाला सलूशन है। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका सलूशन करना आपको बिल्कुल सेम ही है, बस आपको राउंड ऑफ फिगर की डिजिट को चेक करके करना है। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जो ए पार्ट है आपका 439 प्लस 334 प्लस 4317, ये आपकी 3 डिजिट दी हुई है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर आपको जो राउंड ऑफ फिगर यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, अब यहाँ 1000 में है, लेकिन इन दोनों की डिजिट को हम चेक करेंगे तो इन दोनों की डिजिट के हिसाब से इस डिजिट को लेंगे। ठीक है? तो अब आपका राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट, क्लियर बच्चों? राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 क्यों लिया बच्चों हमने? क्योंकि हमारी दोनों डिजिट 100 की डिजिट में है, 1 2 3, यानी कि 1 10 100 1 10 100, तो इसलिए इसको भी हम 1 10 100 में ही लेंगे। ठीक है? तो जब इसको हम प्लस करेंगे 439 प्लस 334 प्लस 4317, ठीक है? अब इसका राउंड ऑफ लेंगे। अगर अब इसका राउंड ऑफ लेंगे तो हम 10 वाला चेक करेंगे। अब ये वाली डिजिट जो है ये आपकी 3 है, यानी कि 5 से कम। अब ये जब ये 5 से कम है तो हम इसको इतना ही रहने देंगे, तो ये आपका 400 इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट। यहाँ आपका 3 है, ये भी 5 से कम है, तो यहाँ आप लेंगे 300, क्योंकि 5 से कम है तो डिजिट यही रहेगी। अब इस 100 पे यहाँ भी आपका 5 से कम है तो यहाँ भी आपका 3 रहेगा, तो 4 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, आगे वाली डिजिट 0, यानी कि जिसका हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे आगे वाली डिजिट आपकी 0 में बदल जाएगी। अब जब इसको प्लस करेंगे 400 300 700 1400 में प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5000। क्लियर है बच्चों? अब इसका जो राउंडिंग ऑफ जो है वो कितना आ गया आपका 5000, किसका? नियरेस्ट 100 का।
अब नियरेस्ट 100 का अगर हमने किया है तो वो 5000 आ गया। ऐसे ही अगर हम 10 का करते हैं, ठीक है, नियरेस्ट 10 का, जब नियरेस्ट 10 का करेंगे तब हम ये वाली डिजिट मानेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट, ये तो आपका 100 का हो गया। ऐसी राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। क्लियर है बच्चों? अब 10 का करेंगे तो सेम डिजिट होगी, सेम ही रहेगी, लेकिन हम राउंड ऑफ चेंज कर रहे हैं बस। प्लस 334 प्लस 437, डिजिट वही है, बस राउंड ऑफ नियरेस्ट चेंज कर रहे हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो अब आपका जो है 10 वाला, नियरेस्ट 10, तो जब 10 वाला चेंज करेंगे तो अब हम 1 वाला देखेंगे यहाँ। अब जो 1 है वो आपका कितना है? 5 से ज़्यादा। अब जब ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ बढ़ जाएगा 4, यहाँ चेक कर लो इसे, 440, आगे वाली डिजिट चेंज हो जाएगी यानी 0 रहेगी। यहाँ पर आपका 10, तो यानी कि यहाँ 3 है, तो अब ये 4 5 से कम है तो 3 ही आपका रहेगा, तो प्लस 330। अब यहाँ पर 10 कितना है आपका? 1, लेकिन इसके आगे जो 1 को चेक करेंगे तो ये आपका 5 से ज़्यादा है। जब ये 5 से ज़्यादा है तो अब ये 1 की जगह क्या कर देंगे हम? 2, 4 3 2 0। सेम है, बस हमें नियरेस्ट जो राउंड ऑफ करना है बस उसको चेक करना है, बाकी आपकी डिजिट सेम करनी है। तो इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद 5090। क्लियर बच्चों? तो अब जो राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ को चेक करने के लिए आपको कैसे करना है? अगर आप 100 का राउंड ऑफ करोगे तो आप चेक करेंगे 10 का, राउंड ऑफ 10 का करेंगे तो चेक करेंगे आप 1 का। क्लियर है? ऐसे 1000 का राउंड ऑफ करोगे तो चेक करोगे 100 का। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का ABC, इसके जो आगे के पार्ट है वो आपको सेम इसी तरीके से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो आपका मल्टीप्लिकेशन में है। ये तो आपका प्लस और माइनस वाले हो गए, तो प्लस और माइनस वाले जो राउंड ऑफ है वो आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से करने हैं। क्लियर है बच्चों? किसके हिसाब से करने हैं आपको? प्लेस वैल्यू के हिसाब से। जब प्लेस वैल्यू के हिसाब से करते हैं तो क्या वो 1 में हो, 10 में हो, 100 में हो, 1000 में हो, तो उसी हिसाब से हम उसको लेके चलेंगे। अब ये वाली जो है क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मल्टीप्लिकेशन का। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 578 इंटू 161। अब इसका जो अब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका भी राउंड ऑफ वही करेंगे, जर्नली कर देंगे इसका, उसका भी जर्नली है राउंड ऑफ बाय जनरल रूल। अब जनरल रूल है इसके, मतलब आपको राउंड ऑफ सिंपल तरीके से। अब ये आपकी डिजिट है 1 10 100, तो प्लेस वैल्यू 100, तो हम 100 की प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 578 एंड 161 राउंड ऑफ 2। जब इसका राउंड ऑफ करेंगे तो अब यहाँ पर चेक कैसे करेंगे 10 का। अब यहाँ 10 के 7 है, तो 7 है 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 6 और आगे की डिजिट 0 0। 600 एंड 161 में आपकी वैल्यू है 5 से ज़्यादा, तो यहाँ हो जाएगा 200। क्लियर है बच्चों? तो 200 रेस्पेक्टिवली
तो अब जब इसको करेंगे हम, तो अब इसका और इसका राउंड ऑफ हो गया आपका 600 इंटू 200। जब इन दोनों का करेंगे तब आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइकेशन में कितना हो जाएगा आपका, तो जीरो कितनी है आपकी 4, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगी। तो 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12। तो ये आपका राउंड ऑफ हो गया। इसी तरह से इसके आगे के बी और सी पार्ट, तो इस एक्सरसाइज में 1.3 के अंदर आपके 3 क्वेश्चन हैं। मैंने सॉल्यूशन आपको ए बी या ए पार्ट जो आपको कराया है, इसके आगे के बी और सी पार्ट को आपको सेम इसी तरीके से आपको करने हैं। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको इसकी डिजिट को चेक करना है, प्लेस वैल्यू को। अगर राउंड ऑफ आप 100 कर रहे हैं तो 10 की चेक करेंगे, 1000 कर रहे हैं तो 100 की चेक करेंगे, 10 की कर रहे हैं तो 1 का चेक करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है।